हरिओम। आज 21 जून योग दिवस। योग दिवस योग का महाउत्सव। महोत्सव इसलिए कि पूरा विश्व एक स्वर में इसको स्वीकार कर रहा है, किया है। और इसकी अहमियत क्या है? अगर हम इसका देखें, योग का प्रादुर्भाव तो ये वैदिक काल से है और हमेशा इसका महत्व रहा है और रहेगा। लेकिन जो मनुष्य जाति है, हम हैं, अभी जो महामारियां चल रही है, वायरस चल रहा है, जिससे सारी मनुष्य जाति पीड़ित है, तो योग और आयुर्वेद का महत्व और भी अच्छी तरह से समझ में लोगों को आ रहा है और जागरूकता भी काफी हद तक लोगों में आई है और सब लोग योग से जुड़े हैं और प्रयास कर रहे हैं सीखने का। एक और कि बच्चों के लिए अभी इस महामारी में हम देखने को मिला है कि 1-1.5 साल से बच्चे घर पे हैं, पढ़ाई से भी दूर है, खेलों से भी दूर है। माता पिता अगर स्ट्रेस तनाव में है तो उसका प्रभाव भी बच्चों पर काफी हद तक पड़ा है। हम बच्चों से अपेक्षाएं करते हैं, लेकिन उनका जो बचपन है हम भूल रहे हैं कि बच्चे जो बचपन में जीते हैं अभी वो अभाव में चल रहे हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि इन सब का समाधान कैसे हो, और इसका समाधान एक ही है, योग। योग कैसे, इसका हम क्या वर्णन करें? योग का वर्णन तो वेद में हुआ है, उसके बाद में श्री कृष्ण ने गीता में किया है, उसके बाद प्राचीन काल में महर्षि पतंजलि ने किया, मध्यकाल में भगवान बुद्ध ने किया, उसके बाद प्रादुर्भाव हुआ नाथ संप्रदाय का, रामाचंद्र नाथ, गुरु गोरक्षनाथ जैसे पैदा हुए और उन्होंने भी योग को आगे बढ़ाया। फिर आधुनिक काल, जहाँ रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद जैसे महात्मा हुए, उन्होंने आगे बढ़ाया। तो योग क्या है? वर्तमान की अनिवार्य आवश्यकता है। योग युग वर्तमान की अनिवार्य आवश्यकता है। ये एक संस्कृति है जिसको हमें अपने जीवन में एक आवश्यक अभिन्न अंग के रूप में अपनाना ही पड़ेगा, समावेश करना ही पड़ेगा। स्वास्थ्य की परिभाषा, स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है, इसे समझने की आवश्यकता नहीं। अगर हम योग से जुड़े तो संपूर्ण रूप से स्वस्थ रहेंगे। संपूर्ण रूप से स्वास्थ्य का अर्थ है कि जब तक हम जिए तो पूर्ण स्वास्थ्य प्रदान योग ही हमें कर सकता है। उसके बाद मोक्ष प्राप्ति की ओर भी योग ही ले जा सकता है। अगर हम सार रूप में योग की बात करें, हमें योग क्या प्रदान करता है? योग प्रदान करता है संयम, और संयम हमें क्या प्रदान करता है? विवेक, बुद्धि। दूसरा ध्यान, ध्यान से आती है एकाग्रता। तीसरा है शांति, जो प्रदान करती है संतुष्टि, और चौथा है परोपकार, जो हमें प्रदान करता है मनुष्यता। इसके आगे किसी की आवश्यकता नहीं। तो योग ही संपूर्ण है, योग ही ब्रह्म है। हमारे शरीर की हम बात करें तो मानव शरीर ब्रह्मांड है, पूरा ब्रह्मांड है अंदर। लेकिन जिस पर कृपा हो भगवान शिव की, वो ही इसे देख पाता है, वो इसे महसूस कर पाता है। बहुत आवश्यकता है कि सारे पेरेंट्स सजग हो और अपने बच्चों को इससे जोड़े, और आप जुड़े। अगर हमें मनुष्य रूप में जीना है तो योग से जुड़ना ही पड़ेगा। चाहे आज का भय देख लो, भयपूर्ण वातावरण, जिससे भी लोग काफी
योग से जुड़े हैं, एक डर के रूप में, एक बचाव प्राप्त करने के रूप में, अपने आप को सुरक्षा प्रदान करने के रूप में, तो चलो एक बहाना ही सही है। लेकिन योग तो इससे बहुत आगे। अगर हम सिर्फ देखें कि ये बीमारी न हो, ये बीमारी न हो, हम बचे रहें, इस वजह से भी अगर हम योग से जुड़े तो उसके बाद उसके रहस्यों की परत खुलती जाएगी और हमें पता चलेगा कि योग तो बहुत आगे, परम शांति, परमानंद देने वाला योगी, योगीश्वर है, परमात्मा है, प्रकृति। तो आज इस योग दिवस के रूप में हम कुछ ऐसी योगिक एक्सरसाइज करेंगे। बहुतों के सामने समस्या आती है कि हम क्या करें। बहुत सारे आसन है, प्राणायाम है, सूक्ष्म व्यायाम है, मुद्राएं हैं, बंद हैं, तो सब तो हम कर नहीं सकते, सीख सकते हैं। तो एक सामान्य मनुष्य अगर 10-15 मिनट देकर अपने आप को स्वस्थ कैसे रखें, तो सीधा सा सरल उपाय है इसका कि हमारी जो मांसपेशियां हैं, हड्डियां हैं और अपने शरीर के जो जोड़ हैं, जॉइंट्स हैं, अगर उनमें हम खिंचाव दें, उनको ढीला करें, मांसपेशियों को लचीला कर लें, तो बस हम स्वस्थ रहेंगे। और जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन स्वस्थ रहेगा, और शरीर और मन स्वस्थ रहेगा तो हमारे जो प्राण हैं, जो प्राण वायु है, श्वसन क्रिया है, सांस लेने का तरीका है, वो हमारे नियंत्रण में आ जाएगा। और फिर क्या चाहिए? फिर आपको यह देखना पड़ेगा कि मेरी डायबिटीज कैसे ठीक हो, बीपी कैसे नियंत्रण में हो, मेरा बैक पेन कैसे ठीक हो। यह पूछने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अपना जो शरीर है, उसका जो सिस्टम है, सारे एक दूसरे पर निर्भर है और इस तरीके से जुड़े हुए हैं कि सबका समान महत्व है। तो अगर हम अपने मांसपेशियों में सांस के साथ उसको जोड़कर खिंचाव पैदा करें, उसको खोलें, तो निर्बाध गति से श्वसन तंत्र और ब्लड का सर्कुलेशन और एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र सारे सही ढंग से काम करेंगे, पाचन तंत्र, और हम स्वस्थ रहेंगे शारीरिक और मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, भावनात्मक रूप से। तो हम शुरुआत करते हैं छोटे रूप में। आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिर्फ सूक्ष्म व्यायाम जो पवन मुक्तासन का भाग 1 है, जो वात रोगों से बचाता है, हृदय रोग हो चाहे डायबिटीज हो, कितने ही रोगों का वर्णन कर ले, हम तो सिर्फ ये देखें कि सीधा सरल उपाय, अपनी हड्डियों को मजबूत करें, जोड़ों को हम खोलें, मांसपेशियों का खिंचाव दें, उसको ढीला छोड़ दें, सांस को नियंत्रण में लें, बस ये स्वास्थ्य का एक सूत्र है। तो सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे महर्षि पतंजलि ऋषि की, फिर शुरुआत करते हैं हम आज के सेशन। किसी भी मेडिटेटिव पोस्टर में बैठेंगे, आंखें बंद, जॉइन योर हैंड्स, प्रार्थना स्थिति, पूरा फोकस करेंगे अपने शरीर पर, स्माइलिंग द फेस, चेहरे पर मुस्कुराहट। पहले इसका प्रयास करना पड़ेगा, फिर अभ्यास करते रहोगे तब यह कहना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपने आप चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी, आंखें बंद रहेगी, पूरा फोकस अपनी मांसपेशियों पर, अपने पोस्चर पर। लंबी गहरी सांस भरेंगे, धीरे धीरे वापस छोड़ दो। सामूहिक रूप से हम प्रार्थना करेंगे। पहले ओम का उच्चारण, मलं शरीरस्य चलति योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।
वास्मिगोर्षो मद्रूपं तन्निबोध योग मार्ग प्रचाराय मया रूपमिदं आदिनाथो गुरुरस्य गौरशस्य च गुरु मत्स्येन्द्रं तमहं वन्दे महासिद्धं जगद्गुरुम्। ओम नमः शिवाय। आंखें खोलेंगे, सेशन की हम शुरुआत करते हैं। अपने स्थान पर सारे खड़े होंगे। सबसे पहले अपने आप को रिलैक्स करेंगे, तनाव न लें, पूरा फोकस अपने शरीर पर, रिलैक्स। सूक्ष्म व्यायाम से शुरुआत करते हैं हम, और हर एक एक्सरसाइज हम सांस से जोड़ेंगे। गर्दन की एक्सरसाइज, इसका महत्व असाधारण, क्योंकि गर्दन की जो मांसपेशी है, यहाँ जो आर्टरीज है, वो यहाँ जो ब्लड का सर्कुलेशन है उसमें सहायता प्रदान करती है, थायराइड सिस्टम को मजबूत बनाती है। ब्रीदिंग के साथ, सांस के साथ, सांस छोड़ते हुए ठोड़ी को कंठ पर लगाएंगे, सांस भरते हुए लंबी गहरी सांस के साथ पीछे, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर। सांस की गति, मांसपेशियों की गति एक। चेंज, गर्दन फिर एक बार सेंटर में, लंबी सांस भरो, सांस छोड़ते हुए गर्दन को बाईं तरफ, लंबी गहरी सांस भरते हुए फिर एक बार सेंटर में, सांस छोड़ते हुए दाहिनी ओर, सांस भरते हुए फिर एक बार पीछे, रिलैक्स। फिर एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए कंधे के ऊपर से पीछे की ओर पूरी सांस बाहर निकाल दो। जैसे जैसे गर्दन बीच में आएगी, लंबी गहरी सांस भरो। पूरे अभ्यास के दौरान चेहरे पर मुस्कुराहट, पूरा ध्यान मांसपेशियों पर, श्वसन क्रिया पर, सांस और मांसपेशियों की एक्टिविटी को एक करते हुए देखेंगे। नेक्स्ट, पूरा राउंड धीरे धीरे बाईं तरफ से, फिर दाहिनी ओर से, रिलैक्स। स्टॉप द प्रैक्टिस। नेक्स्ट, कंधों की एक्सरसाइज। गर्दन में अगर दर्द है, स्पॉन्डिलाइटिस है, मांसपेशियों में अगर जकड़न है, सारी दूर हो जाएगी। रिलैक्स। नेक्स्ट, लंबी गहरी सांस भरो, सांस छोड़ते हुए बाईं ओर झुकेंगे, मांसपेशियों के खिंचाव तनाव को फील करो। सांस भरते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए दाहिनी ओर, रिलैक्स। नेक्स्ट प्रैक्टिस। सारी एक्सरसाइज सांस के साथ। लंबी गहरी सांस भरते हुए हाथों को खोलो, खींचो अंगुलियों को, सांस छोड़ते हुए मुट्ठी को बंद करेंगे कसकर। नेक्स्ट, रिलैक्स। दोनों पैरों में गैप। श्वसन क्रिया के साथ लंबी गहरी सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट करेंगे बॉडी को,
और सांस भरते हुए एक बार फिर सामने, फिर सांस छोड़ते हुए दाहिनी ओर, सांस भरते हुए वापस सेंटर में। ये 5 बार करेंगे। नेक्स्ट प्रैक्टिस, लंबी गहरी सांस, सांस छोड़ते हुए बाईं ओर झुकेंगे, हाथ को सीधा ऊपर की ओर, मांसपेशियों खिंचाव को फील करो। लंबी गहरी सांस भरते हुए वापस सेंटर में, सांस छोड़ते हुए फिर दाहिनी ओर, रिलैक्स। 5 बार ये एक्सरसाइज करेंगे। नस नाड़ियों की जो अवरोध है वो सारे दूर हो जाएंगे। घुटनों की एक्सरसाइज, लंबी सांस भरो, सांस छोड़ते हुए बैठेंगे नीचे की ओर, सांस भरते हुए वापस ऊपर। जिनके घुटनों में दर्द है, लिगामेंट्स डैमेज है, ये समस्याएं खिलाड़ियों की ज़्यादा आती हैं, तो 10 बार सुबह और 10 बार शाम को एक्सरसाइज नियमित रूप से करें। सांस के साथ रिलैक्स। नेक्स्ट, एंकल जॉइंट्स। अगर बैलेंस नहीं बनता है तो खड़े खड़े कर सकते हैं, पैर को नीचे रखकर। बैलेंस बनता है थोड़ा ऊपर करते हो। यही प्रैक्टिस लेग चेंज करते हुए, रिलैक्स। ब्रीदिंग एक्सरसाइज, सांस भरते हुए, पलट कर वापस आते समय सांस की गति थोड़ी धीरे, हाथ और सांस की गति का तालमेल हो। वापस पलट कर सांस लेने और छोड़ने में 2 से 4 सेकंड का डिफरेंस रखें। पूरा फोकस श्वसन क्रिया पर। दोनों नासा छिद्रों से सांस टकराती हुई फेफड़ों में प्रवेश कर रही है। चेहरे पर मुस्कुराहट, सारी मांसपेशियां शिथिल आराम की स्थिति में। पूरी लय और ताल से ब्रीदिंग एक्सरसाइज महसूस करो। फेफड़े फैल रहे हैं, सांस छोड़ते समय फेफड़े सिकुड़ रहे हैं। ये एक्सरसाइज 10 बार। रिलैक्स स्थिति। नेक्स्ट, हैंड स्ट्रेच। सांस भरते हुए हाथों को खींचेंगे, सांस छोड़ते हुए वापस। 3 बार सामने की ओर, फिर 3 बार 135 डिग्री का कोण बनाते हुए। फिर 180 डिग्री का। रिलैक्स। अपने स्थान पर बैठेंगे। ये सारे सूक्ष्म व्यायाम, अगर आप इतना भी कर रहे हो, उसके साथ प्राणायाम कर रहे हो, तो फिर आपको कुछ नहीं करने की आवश्यकता है। आप स्वस्थ रहोगे, कोई रोग नहीं हो, सारी बीमारियां दूर, पूरा शरीर स्फूर्तिमान। नेक्स्ट एक्सरसाइज, टॉस। अंगुलियों की सांस के साथ, सांस छोड़ते समय अंगुलियों को कसकर नीचे की ओर खींचो और सांस भरते समय अपनी तरफ। दस बार ये करेंगे। कुछ सेकेंड आराम के बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज, दोनों पंजों को खींचेंगे सांस छोड़ते समय और लंबी गहरी सांस भरते समय अपनी ओर। इससे दोनों पैरों की मांसपेशियां मजबूत होगी, सारे जोड़ लचीले ढीले। नेक्स्ट, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पैरों को घुमाएंगे।
नेक्स्ट, सांस छोड़ते समय खींचेंगे अपनी ओर, सांस भरते हुए ऊपर। अगर नियमित रूप से एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपके घुटने एकदम मजबूत रहेंगे। यही सूक्ष्म व्यायाम दूसरे पैर से। नेक्स्ट, हाफ बटरफ्लाई। चेंज, फुल बटरफ्लाई, रिलैक्स। नेक्स्ट, जिनके सीवियर बैक पेन हो वो न करें। चेंज, नेक्स्ट, रिलैक्स। ये एक्सरसाइज करने के बाद आप महसूस करोगे ताजगी। नेक्स्ट, रॉकिंग एंड रोलिंग। ये एक्सरसाइज सुबह उठते ही सबसे पहले अगर आप कोई करे ये, तो जिनके एड़ियों में दर्द है, कमर में दर्द है, खड़े होने के बाद लगता है कि सारी मांसपेशियां तकलीफ दे रही है, दर्द कर रही है, तो एकदम ठीक हो जाए। रॉकिंग एंड रोलिंग। रीढ़ की हड्डी की शानदार मसाज। रिलैक्स। ये सारे सूक्ष्म व्यायाम सांस के साथ है, अतः ये अपने आप में प्राणायाम का रूप भी है। नेक्स्ट, शशांक ब्रीदिंग। लंबी गहरी सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए ललाट को नीचे की ओर जमीन पर रख दो, पूरी सांस बाहर निकाल दो। सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर, पूरी सजगता के साथ सांस और शरीर की गति का तालमेल हो। रिलैक्स। ये शशांक ब्रीदिंग है। जिनके बीपी है, अगर नियमित रूप से ये आसन करें तो निश्चित रूप से नियंत्रण में रहेगी। डॉग ब्रीदिंग, ये अग्निसार क्रिया का भी रूप है। पाचन क्रिया बहुत सुदृढ़ रहेगी इससे। और पेट में अगर आपके एसिडिटी है, गर्मी है, तो दूर रहेगी। इसका नाम है डॉग ब्रीदिंग। और अवेयरनेस, सजगता की से जीभ को बाहर निकालेंगे,
रिलैक्स। टाइगर ब्रीदिंग। पीठ दर्द, कमर दर्द, स्पॉन्डिलाइटिस इनके लिए कारगर। सांस छोड़ते हुए ठोड़ी को कंठ पे लगाओ, सांस भरते ऊपर की तरफ देखो। टाइगर ब्रीदिंग। रिलैक्स। नेक्स्ट भुजंगासन ब्रीदिंग। सांस भरते हुए कमर से ऊपर का भाग ऊपर की ओर उठाएंगे। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर। सजगता रहेगी सांस और शरीर की गति पर। फिर लंबी गहरी सांस के साथ ऊपर की ओर। रिलैक्स इन मकरासन। इसका पूरक आसन। शलभासन ब्रीदिंग। सांस भरते हुए कमर से नीचे का भाग ऊपर की ओर। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस नीचे। सबसे ज्यादा जकड़न इसी भाग में होती है। अतः शलभासन ब्रीदिंग करने से लचीलापन। नेक्स्ट नौकासन ब्रीदिंग। धनुरासन स्विंग। रिलैक्स। स्थिति सुपाइन पोस्चर में लेटेंगे, लेग रेज ब्रीदिंग करेंगे। सांस भरते हुए बायां पैर धीरे धीरे ऊपर की ओर। सांस छोड़ते हुए वापस नीचे। सांस भरते हुए दाहिना पैर। सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर। ये एक्सरसाइज 10 बार करेंगे। अभी हम चेंज करेंगे। पावन मुक्तासन ब्रीदिंग। लंबी गहरी सांस भरो, सांस छोड़ते हुए होल्ड करो पैर को। फिर सांस भरते हुए पैर को ऊपर उठाओ, सांस छोड़ते हुए नीचे। यही प्रक्रिया दूसरे पैर से। एकदम आराम से सजगता के साथ। रिलैक्स। नेक्स्ट दोनों पैर एक साथ। जिनके सीवियर बैक पेन है वो दोनों पैरों से न करें। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। सांस भरते हुए ऊपर, सांस
जैसा। ये एक्सरसाइज 5 बार। रिलैक्सिंग शवासन स्थिति। कॉम्प्लीमेंट द पोस्चर 2 स्मूथनिंग। लंबी सांस भरो, सांस छोड़ते हुए कोशिश करो ऊपर की ओर आने की। सांस भरते हुए फिर पीछे। रिलैक्स। नेक्स्ट सेतुबंद ब्रीदिंग। लंबी गहरी सांस भरते हुए बीच का पोर्शन ऊपर की ओर, सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर सांस भरते हुए स्ट्रेच करेंगे ऊपर की ओर। नेक्स्ट प्रैक्टिस नंबर स्टेज। लंबी गहरी सांस भरो, सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट करेंगे। सांस भरते हुए वापस सेंटर में। चेंज द प्रैक्टिस। रिलैक्सिंग शवासन। पूरा ध्यान श्वसन क्रिया पर। पूरी बॉडी को देखें अंदर की आंखों से। सारे जॉइंट्स, एक एक मांसपेशियां। सांस की गति को देखेंगे। पूरे शरीर में हो रहे ब्लड के सर्कुलेशन को महसूस करेंगे। करवट लेते हुए बैठेंगे अपने स्थान पर। ये सारी एक्सरसाइज सूक्ष्म व्यायाम 10 से 15 मिनट में पूरे होते हैं, और वो भी सांस के साथ। तो ये एक्सरसाइज नहीं है, असाधारण है, योग है, प्राणायाम है, आसन है। नेक्स्ट प्रैक्टिस सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार 3 प्रकार से होते हैं। सूर्य नमस्कार आसन के रूप में, आसन प्राणायाम बंध के रूप में, तीसरा स्पोर्ट्स पर्सन के लिए कि पूरे शरीर को किस प्रकार एक्टिवेट करें तेजी से और सांस को भी नियंत्रण में रखें, स्टेमिना बढ़ाने के लिए, इंड्योरेंस पावर बढ़ाने के लिए। तो तीनों रूपों का हम यहाँ प्रदर्शन करेंगे। एक एक बार अपने स्थान पर खड़े होंगे। स्थिति सूर्य नमस्कार के लिए स्थिति, आंखें बंद, पूरा फोकस, पूरा ध्यान लगाएंगे उदय होते सूर्य पर। महसूस करो भगवान सूर्य पूर्व दिशा से उदय हो रहे हैं। महसूस करो उनकी लालिमा, उनकी पहली किरण को। प्रार्थना करेंगे सामूहिक। हिरण्मयेन पात्रेण
सत्यस्याभिहितं मुखं కాలేజ్కి तत्त्वन्तु వెళ్ళి संपावृणु కాలేజ్ सत्यधर्माय दृष्टये కాలేజ్ సెట్టింగ్ కూడా చేయి नारायण। एक दो आसन के रूप में करेंगे। तीन अश्व संचालन आसन। फाइनल पोज में आने के बाद ध्यान लगाओ पूरे शरीर, जहाँ तनाव खिंचाव वहाँ फोकस करो। आप महसूस करोगे कि वहाँ की मांसपेशियाँ शिथिल हुई, आराम से शिथिल आती जाए। पूरे शरीर को एकदम ढीला छोड़ दो, चेहरे पर मुस्कुराहट। अगर आप पहली बार कर रहे हो तो निश्चित रूप से आपकी मांसपेशियां कड़ी है, आपके जोड़ कसे हुए हैं। तो शुरुआत में आपको लगेगा कि ज़्यादा खिंचाव है, लेकिन एक सप्ताह के बाद आप महसूस करोगे आराम, लचीलापन। तुला आसन शरीर की मांसपेशियों को मजबूती देने वाला, सहन शक्ति को बढ़ाने वाला, दोनों भुजाओं को मजबूत करने वाला, कमर पेट की मांसपेशियां, घुटनों के जॉइंट्स, एंकल जॉइंट्स, नितंब की मांसपेशियों को मजबूत करने वाला। सामान्य श्वसन क्रिया के साथ पूरा फोकस मांसपेशियों पर, स्माइलिंग द फेस। अष्टांग भुजंगासन, पर्वतासन, अश्व संचालन, पादहस्तासन, रिलैक्स। ये आसन के रूप में सूर्य नमस्कार। आंखें बंद, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दो, पूरा ध्यान शरीर की मांसपेशियों पर, रक्त परिसर संचरण तंत्र पर।
नमस्कार का दूसरा रूप, लंबी गहरी श्वसन क्रिया के साथ और बंध के साथ। एक लंबी गहरी सांस, दो सांस छोड़ते हुए नीचे, तीन सांस भरते हुए ह्रस्व संचालन, चार यहाँ सांस को होल्ड कर लो, पांच सांस छोड़ो, फिर एक बार सांस को होल्ड कर लो, लंबी गई सांस भरते हुए भुजंगासन, सांस छोड़ते हुए पर्वतासन, सांस भरते हुए अश्व संचालन, आदस्तासन, अर्धकटी। रिलैक्स। नेक्स्ट, रिलैक्स। ये तीन रूप सूर्य नमस्कार है। स्थिति, अब कुछ आसन करेंगे हम। आसन क्या है? हठ योग में आसन को प्रथम स्थान दिया गया। क्यों? क्योंकि आसन शरीर और मन को साधता है। शरीर और मन सदने से सांस अपने आप सद जाएगी और हमारा मन अपने आप ध्यान की ओर जाएगा। तो बौद्धिक काल में फोकस किया गया था सिर्फ ध्यान पर, और नाथ संप्रदाय आने के बाद फोकस किया गया आसन पर, उसके बाद ध्यान पर। अतः आसन बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सा आसन? कोई भी आसन। कोई भी आसन अगर आप सिद्ध कर लेते हो तो पूरा लाभ मिलेगा। स्थिरता का, आनंद का, सुख का, दृढ़ता का, संकल्प का। तो आसन सारे महत्वपूर्ण हैं। हाँ, रोगोपचार के में थोड़ा ध्यान दिया जाता है, इसको कौन सा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अगर आप स्वस्थ हैं, आप सारे आसन कर सकते हैं। सारे आसन करने का मतलब ये नहीं कि सारे आसन करने से ही लाभ होगा। अगर आप 4-5 आसन नियमित रूप से कर रहे हैं, उनको सिद्ध कर लिया, तो फिर पूरा लाभ होगा। थेरेपी के अनुसार करना वो अलग चीज है। स्थिति अर्धकटित, एकदम सिंपल सरल, कोई भी कर सकता है, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं। एक तो हम प्रयास करेंगे सीखने का, क्या? स्थिरता और सुख। तो आंख बंद, फोकस जहां खिंचाव, जहां तनाव, कोशिश करेंगे हमारा शरीर धीरे धीरे स्थिरता की ओर बढ़े। स्थिरम सुखम आसनम, स्माइलिंग द फेस। जैसे ही ध्यान मांसपेशियों पर, शरीर के जोड़ों पर आएगा, आप महसूस करोगे शिथिलता, लोच, खुलापन, ढीलापन। फोकस करो सांस पर।
आसन किया, उधर ध्यान लगाओ। जोड़ों में जो अवरोध है, नसों में जो अवरोध है, उनको आसन अपने आप खोल देता है। वहाँ निर्बाध गति से रक्त का संचरण होता है। एक एक सेल, एक एक टिश्यू खून सींच देता है ऑक्सीजन युक्त खून से, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो। स्थिति, इसका पूरक आसन 1 2 3 4 रिलैक्स। सबसे महत्वपूर्ण है विचार। विचारों से वाणी मीन्स सब, और उसी से कर्म और चरित्र बनता है। तो योग यही काम करता है, विचार, वाणी और कर्म में सामंजस्य, समन्वय प्रदान करता है। जैसे हमारे विचार निश्चित रूप से वैसे ही बने। स्थिति, नेक्स्ट बैलेंस का आसन, संतुलन का आसन, वृक्षासन। 1 2 फाइनल पोस्चर। 3 4 रिलैक्स। परिवृत्त त्रिकोणासन। 1 2 3 4 रिलैक्स। इस आसन के अलावा दोनों पैरों में मजबूती, हाथ कंधे मजबूत, और सबसे महत्वपूर्ण हमारे पेट के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं वो स्वस्थ रहेंगे, उनकी शानदार मालिश होगी। तो सारे महत्वपूर्ण ऑर्गन्स तो यहाँ हैं, चाहे पैनक्रियास सिस्टम ले लो आप, डाइजेस्टिव सिस्टम ले लो आप, प्लीहा, स्प्लीन, महत्वपूर्ण ऑर्गन्स, डायफ्राम। स्थिति, कॉम्प्लीमेंट्री पोस्चर। 1 2 स्थिति, वक्रासन। 1 2 3 4 5
पूरक आसन। रिलैक्स। मच्छिंद्रासन। रिलैक्स। पूरक आसन। रिलैक्स। स्थिति गोमुखासन। ये आसन अनेक रोगों के उपचार में सहयोग करता है। डायबिटीज हो, हार्ट डिजीज हो, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो, सबको ठीक करता है। पाचन क्रिया ठीक करता है, मेमोरी बढ़ाता है। रिलैक्स। पूरकासन। रिलैक्स। पश्चिमोत्तानासन। 1 2 3 4। पाँच।
रिलैक्स, रिलैक्स इन शशांक आसन। स्थिति, स्थिति, पद्म पद्मासन। थाई मसल्स को मजबूत करता है, फेफड़ों को खोलता है, यहाँ तक कि क्षय रोग, टीबी को ठीक कर देता है। यह सब अगर फेफड़ों में कोई इन्फेक्शन है तो ये दूर करता है। दोनों कंधे मजबूत, रिलैक्स, प्रोन पोस्चर में लेटेंगे पेट के बल। भुजंगासन 1 2 3 4। रिलैक्स, स्थिति, सलवासन। फाइनल पॉज। रिलैक्स, रिलैक्स, स्थिति धनुरासन 1 2 रिलैक्स, स्थिति सुपाइन पोस्चर। सर्वांगासन 1 2 3 4। रिलैक्स, इसका पूरा का आसन मत्स्यासन 1 2 3 4।
Relax in Savasana. स्थिति हलासन। 1 2 4 Relax. स्थिति इसका पूरा आसन चक्रासन। 1 2 Relax in Savasana DRT, deep relaxation technique। पूरे शरीर को निढाल जमीन पर पटक दो। फोकस श्वसन क्रिया पर। पूरे शरीर को साक्षी भाव से देखेंगे, पार्ट बाय पार्ट, क्लोज टू हेड, एक एक जॉइंट, मसल्स, शरीर की छोटी इकाई कोशिका, सेल्स, टिश्यू, सारे ऑर्गन्स, पूरे शरीर को फील करो। आराम की स्थिति में आते हो, फील द बॉडी टेम्परेचर। सारे शरीर के जॉइंट्स को देखो, महसूस करो। शरीर के एक एक जॉइंट को देखो, सारे जॉइंट्स खुले हुए, सारे मसल्स में लचीलापन, पूरा शरीर आराम की स्थिति में आता हुआ, शिथिल होता हुआ, धीरे धीरे मंद गति से लययुक्त चलती सांसें। दोनों नासा छिद्र खुले हुए, महसूस करो हल्कापन। लंबी गहरी सांस भरेंगे, आ का उच्चारण, इसका वाइब्रेशन कमर से नीचे तक के भाग में फेफड़े, हार्ट, कंधे, कंधों की मांसपेशियां,
elbow joints, wrist joints, palms, fingers, backbone, पीठ की मांसपेशियां वाइब्रेट करेंगे ओम के उच्चारण से। थोडक्यात एक रंग आपण गुरु अशी ना पेंटा में दिसना अशी तीन के जमा फोकस मारो करेंगे काम हेड करबा रीजन पर। जबड़ों को ढीला छोड़ दो। पाठ पकड़ा देखो हमको भी दांतों सागे को देखो, गले की मांसपेशियां, हमको भी पूरी खोपड़ी, ललाट, जरा कहते जानो अपन आंखों की मांसपेशियां वाइब्रेट करेंगे मैं के उच्चारण से। बीबी मोमेंटम प्रिंसिपल कंप्रेस एक लंबी गहरी सांस के साथ आओ मैं का उच्चारण। एक जीबी में आ जाएगा मन ही मन शरीर को आदेशित करिए रिलैक्स, आराम। एडिटिंग करने के दो करवट लेते हुए अपने स्थान पर बैठेंगे। एक 50 मिनट सारी करवट लेते हुए अपने स्थान पर बैठेंगे। और एक किसी भी मेडिटेटिव पोस्चर में बोले चलाओ आगे नेक्स्ट सेशन प्राणायाम का अगला सेशन प्राणायाम। जब शुरुआत हमने की थी जो सूक्ष्म व्यायाम किए थे ना, उसमें प्राणायाम शामिल था। अगर किसी के पास समय न हो 10-15 मिनट ही हो, अगर वो सूक्ष्म व्यायाम कर ले सांस के साथ, तो फिर कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वस्थ रहोगे। लेकिन योग में अगर आपको आगे बढ़ना है तो फिर अष्टांग योग अपनाना पड़ेगा, यम नियम के साथ समाधि तक। समाधि में नहीं तो ध्यान तक तो जरूर। और इसमें जो क्रिया है वो सबसे महत्वपूर्ण षट क्रिया। अगर आपको ऐसे वायरस से बचना है तो आपको 3 क्रिया तो सीखनी ही है, कपालभाति, कुंडल क्रिया और नेति। नेति में जल नेति और सूत्र नेति, ये सारे बच्चे सीख लें, उनके पेरेंट्स सीख लें, तो फिर वायरस ज़्यादा आपको हट नहीं करेगा। और शुरुआत में ही सबसे पहला काम तो ये है सजगता, मास्क लगाना, दूरी बनाए रखना, ये बेहद ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है और आगे तक भी रहेगा। उसके बाद भी अगर हम पीड़ित हो जाएं या चपेट में आ जाएं, तो अगर आप योग कर रहे हो, आपको क्रिया का ज्ञान है, तो आप उसके चंगुल से निश्चित रूप से निकल सकते हैं। इसलिए ये बच्चों को सिखाना, बड़ों को सिखाना, सही ढंग से करना बेहद ज़रूरी है। सप्ताह में एक बार ज़रूर क्रिया करनी चाहिए। सूत्र नेति, जल नेति वायरस से तो आपको बचाएगी, ये आँख, नाक, कान, गला सबको स्वस्थ रखेगी, मेमोरी बढ़ाएगी। तो सबसे पहले कपालभाति, दोनों नासा छिद्रों से हम सांस बाहर फेंकेंगे। उसके पहले बाएं और दाएं नासा छिद्र को हम खोल लेंगे। दाएं को बंद करो, बाएं से फोर्सफुली सांस को फेंकेंगे बाहर। दाहिने को खोल लो, बाएं को बंद करो। अल्टरनेट, दाएं और बाएं को एक साथ। स्टॉप द प्रैक्टिस। नेक्स्ट, दोनों नासा छिद्रों से सांस को बाहर फेंकेंगे। अगर आप सीख रहे हैं, शुरुआत में है, तो पूरे नियंत्रण के साथ, और जब अभ्यास हो जाएगा तो भी नियंत्रण तो रहेगा, लेकिन स्पीड बढ़ जाएगी, आपकी गति बढ़ेगी निश्चित रूप से। स्टॉप द प्रैक्टिस। सांस को फ्री छोड़ दो।
सांस को एकदम फ्री छोड़कर उसकी गति को देखो। महसूस करो सांस एक स्थान पर रुकती है, न ऊपर जाती है और न नीचे। यह केवल कुंभक, स्वतः लगने वाला कुंभक। पूरे अभ्यास के दौरान चेहरे पर मुस्कुराहट, भस्त्रिका प्राणायाम। लंबी गहरी सांस भरो, हाथों के साथ करेंगे और पूरी हवा को बाहर निकाल दो। Stop the practice. अब हमारे दोनों नासा छिद्र एकदम पूरी तरह खुले हुए, पूरा श्वसन तंत्र एक्टिवेट, खुला हुआ, स्वस्थ, फेफड़े खुले हुए। विभागीय प्राणायाम, चिन्ह मुद्रा ब्रीदिंग करेंगे, एब्डोमेन ब्रीदिंग। लंबी गई सांस भरो, पूरी हवा पेट में भरो, महसूस करो पेट फूल रहा है, सांस छोड़ते हुए पेट सिकुड़ रहा है। इस अभ्यास से डायफ्राम में जगह बनेगी जिस पर टिके हुए हमारे फेफड़े मजबूत होंगे, खुलेंगे। नेक्स्ट प्रैक्टिस, चिन्मयी मुद्रा। ध्यान लगाएंगे दोनों फेफड़ों पर, डायफ्राम पर। लंबी गहरी सांस भरो, सांस लेते समय महसूस करो फेफड़े फैल रहे हैं। धीरे धीरे सांस छोड़ते समय फेफड़े सिकुड़ रहे हैं। आदि मुद्रा, क्लेविकुलर ब्रीदिंग। फोकस करेंगे कॉलर बोन पर। लंबी गहरी सांस भरो, दोनों कंधे हल्के से ऊपर की ओर उठेंगे, सांस छोड़ते समय नीचे। थर्ड सेक्शन, शरीर के तीनों भाग खुल जाएंगे। ब्रह्म मुद्रा, एक लंबी गहरी श्वसन क्रिया 3 भागों में बांटेंगे। धीरे धीरे तीनों भाग खाली कर दो। Stop the practice. Feel the changes. पुलिंग प्राणायाम, इसको नहीं करने चाहिए जिनके ज़्यादा कफ है, जुकाम लगी हुई है, वो पुलिंग प्राणायाम नहीं करें। जो एकदम से स्वस्थ हैं, पहले सादंत प्राणायाम, दांतों को आपस में मिलाएंगे ऊपर नीचे। लंबी गहरी सांस दांतों से ही लेंगे, फिर मुंह को बंद करते हुए नासा छिद्र खोलते हुए सांस को नासा छिद्रों से छोड़ेंगे, जिससे गर्म हवा बाहर निकलेगी, ठंडी हवा अंदर जाएगी। तो पेट की सारी मांसपेशियां आराम की स्थिति में, शरीर से जो एक्स्ट्रा टेम्परेचर है वो दूर होगा, बॉडी का टेम्परेचर अपने आप मेंटेन होगा, पाचन क्रिया अच्छी होगी, आपकी लीवर अच्छी होगी। सादंत, लंबी गहरी सांस भरो, धीरे धीरे छोड़ो। शीतकरणी, जीभ को होल्ड कर लो। लंबी गहरी सांस भरो, नासा छिद्रों से सांस को छोड़ो। 5 बार ये करेंगे। फिर शीतली प्राणायाम, जीभ की पाइप बनाओ, लंबी सांस भरो, मुंह को बंद करते हुए नासा छिद्रों से सांस को छोड़ेंगे। Stop the practice. Next,
नाड़ी शोधन प्राणायाम, जो अभी इस कोरोना काल में सबसे ज्यादा कारगर नाड़ी शोधन प्राणायाम और भ्रामरी, जो कोरोना से ठीक हो गए, कोरोना से तो ठीक हो गए, लेकिन इसका साइड इफेक्ट जो अब देख रहे हैं, अखबारों में पढ़ रहे हैं, बहुत खतरनाक है। सारे अंगों को प्रभावित करता है ये। तो इनको ठीक करने के लिए जरूरी है नाड़ी शोधन प्राणायाम, बैलेंसिंग प्राणायाम और भ्रामरी। दाएं नासा छिद्र को बंद करेंगे, बाएं से सांस धीरे धीरे खींचेंगे, इतना आराम से कि इसकी ध्वनि हमारे कानों तक भी न पहुंचे। सिर्फ हम महसूस करेंगे कि लंबी गहरी श्वसन क्रिया। महसूस करो सहस्रार, जो चक्र है ऊपर का, चोटी का, वहां टकरा रही है हवा। 2 से 4 सेकंड का डिफरेंस। ये दाहिने से भरेंगे, और बाएं से छोड़ेंगे। एक राउंड, कम से कम 9 राउंड करेंगे। अभी हम सिर्फ ये प्रदर्शन कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ द प्रैक्टिस। माइग्रेन सबसे खतरनाक, एलोपैथी में इसका कोई इलाज नहीं। तो अगर आप नियमित रूप से ये बैलेंस का प्राणायाम करें तो माइग्रेन से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं और मेमोरी बढ़ती है, सांस लंबी होती है। भ्रामरी करेंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे। महामुद्रा, जीभ को फोल्ड करो, ऊपर अपर पैलेट पे लगाओ और एकदम रिदम और लय के साथ, मधुर आवाज के साथ, मधुर ध्वनि के साथ भ्रामरी करेंगे। दस राउंड करेंगे इसके। फिर लंबी गहरी श्वसन क्रिया। दस राउंड सुबह और 10 राउंड शाम भ्रामरी के। तो सांस लंबी हो जाएगी, क्योंकि ये जो कोरोना है वो सबसे ज्यादा प्रभावित करता है फेफड़ों को। ओम का उच्चारण, ओम चांटिंग। प्रार्थना स्थिति। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमः शिवाय। ओम शिवाय। नमः शिवाय। वो बंद कर दो, वो बंद कर दो।